एक तो सबसे अच्छी बात है अजय जी, पूरे हिंदुस्तान के जैनियों का जो भाग्य नहीं है वो इन बच्चों का और आपका भाग्य है। पूरे 2.5 द्वीप के लोग समेत शिखर जी में पैदा होने की भावना करते हैं जैन लोग, लेकिन आपका यहाँ जन्म हुआ, हम लोगों का नहीं हुआ। हम यहाँ साधना के लिए आ रहे हैं, हम नहीं आए, हमारे तीर्थंकर यहाँ पे साधना के लिए आए। पूरे हिंदुस्तान में इस जगह से ही सिद्धों भगवान हुए, यहाँ से टोंके। और ये इतना सा तो दिखाने का है जी, 40 लाख योजन का है, 40 योजन, सॉरी 40 90 नहीं 40 लिखा है उसमें, 40 योजन। 40 योजन का मतलब है, अब हम क्या कहते हैं योजन वगैरह, बस बहुत बड़ी बात है, वो हम बाद में बताऊंगा। कुल मिला के ये समझो कि तुम सबका महाभाग्य है, हम सारे हिंदुस्तान के जैन लोग यहाँ जन्म लेने की कामना करते हैं और आप सबका जन्म हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इस गांव में सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव में शादी हो, कथा हो, पुराण हो, वाचा हो, कुछ भी हो, घर का कोई भी आयोजन हो, मैंने इस देखा है कि सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलती है, सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलती हैं। यहाँ पे जो काली माता जी का जो अपना मंदिर है, वहां से प्रतिदिन यहाँ पर रहने वाले समस्त आचार्य संतों को प्रणाम बोलती हैं, पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं हमारे कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय। मैंने सुना है अपने कानों से, यहाँ खूब रहा हूँ। तीसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी जगह मुझे इसलिए लगी, मैं देखता हूँ यहाँ से लेकर के 8-10 किलोमीटर तक रात को अकेली महिला चली जाती है, आज तक खतरा नहीं। बच्ची पढ़ने वाली 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, 18 साल की अकेली चली आ रही है, आज तक किसी ने नजर नहीं उठाई। लड़के भी पढ़ने आ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ने में आ रही हैं, लेकिन मैंने एक भी लड़के को, मैं देखता हूँ एक भी लड़की को कोई नजर नहीं उठाई। इसीलिए मुझे ये जगह सबसे अच्छी लगी, और खास तौर से मोहल्ला मुझे सबसे ज्यादा इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ कोई हलचल नहीं, कोई कोलाहल नहीं, इतनी अच्छी जगह है। तो 2 बातें बता दी, अब तीसरी बात बता करके छुट्टी कर दे मेरी तरफ से। एक बात केवल सभी लोग सुनेंगे, बहुत अच्छे। परसों सरस्वती पूजा थी, मालूम सबको, बसंत पंचमी। सरस्वती की आराधना करके भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। भीमराव अंबेडकर, जिनकी पिक्चर अभी दिखाई होगी, देखी थी भीमराव अंबेडकर। माने पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी ने कोशिश की थी कि छुआछूत की परंपरा ना रहे। उन्होंने हरिजनों की लैट्रिन फेंकी, उन्होंने उन्हें गले लगाया, उनके नाम से समाचार पत्र छापा हरिजन नाम का। उन्होंने जो काम शुरू किया था उस काम को पूरा किया भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई, आज एक बहुत बड़ा काम हुआ। सुनोगे कुछ? बोलो भाई, संविधान लागू हो गया, अब जेल किस किस को जाना है ये बताओ। संविधान, सरस्वती की पूजा से हम बुद्धिमान होते हैं और संविधान की सेवा से हम कभी जेल नहीं जाते। क्या बोला? संविधान की सेवा से हम कभी, बोलो भाई, कौन कौन महिलाओं को जेल जाना है? लड़ाई झगड़ा करो, पुलिस में कोतवाली में जाओ, गाली गलौज करो, थाने में जाओ। आपस में मोहल्ले में पानी के लिए झगड़ा नहीं, बातचीत प्रेम से। मैं पूरे संविधान की समीक्षा कर दूं। पूरे संविधान, पूरे विश्व के संविधान में केवल ये लिखा है कि हिंसा बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ बोलने वाले को जेल, हिंसा करने वाले को जेल, चोरी करने वाले को जेल, और कुशील माँ बहन को हैरान करने वाले को, माँ बहन की गाली बोलने वाले को, लड़ाई झगड़ा करके माँ बहन की इज्जत खराब करने वालों को जेल। तो बता दो, पूरे देश के संविधान में यही तो लिखा है। 5वीं बात, परिग्रह, ज्यादा पैसा मत जोड़ो, टैक्स जमा कराओ, गरीबों का भला करो। हमने एक प्रतिज्ञा की है, यदि हमारा पड़ोसी दुखी है तो हम भोजन नहीं करेंगे। क्या बात है? हमने 14-16 महीने पहले से ही, आज भी हम खा रहे हैं वही खिचड़ी, वही इनको बनाई है, शुद्ध जल की बनाई है, छान करके सबके लिए जो खिचड़ी खिलाएंगे वही हम खाएंगे, वही आपको खिलाएंगे। हम आपके साथ 14-16 महीने से, मैं इसलिए कह रहा हूँ जानबूझ के। लोगों को क्या लगता है इन बच्चों की याद में हम पैसा इकट्ठा करते, हम पैसा इकट्ठा कर रहे होते तो 14-16 महीना क्यों करते? हमने एक भी मंदिर की बोली नहीं लगाई, हमारे मंदिर में एक भी प्रतिमा के पैसे नहीं लिए हमने अलग से, कहीं नामो निशान नहीं है। और हमने एक प्रतिज्ञा की, जब हम करोड़ों का बिजनेस छोड़ के आए हैं
तो भगवान की आड़ में और इन बच्चों की आड़ में, हमारे ग्रामवासियों की आड़ में हम व्यापार नहीं करेंगे। हम व्यापार नहीं करेंगे। हमारा संविधान क्या सिखाता है? यदि पड़ोसी भूखा है तो हम रोटी कैसे खाएं? यदि हमारा पड़ोसी बीमार है तो हम चैन से कैसे सोएं? पड़ोस के घर में आग लग रही तो हम चैन से कैसे बैठें? बस इसी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने के लिए आप भी संविधान की रक्षा करेंगे और हम भी संविधान की रक्षा करेंगे। 5 पाप नहीं करना पूरे विश्व के संविधान का सार है। क्या बोल दिया? 5 पाप नहीं करना, वही पढ़ाते हैं तुम्हें रोज। मुझे बहुत खुशी है बेटे, आप सब आगे बढ़ करके हीरा बनोगे। आपको हमें इन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा। मैं चाहता हूं आप सब इतनी मेहनत करो कि हमारे क्षेत्र से पार्षनाथ मधुबन से ही हमारा भविष्य का विधायक ही नहीं सांसद भी यहीं से बने। सभी लोग खूब मेहनत करो और अच्छे आचरण, अच्छी पढ़ाई लिखाई से आप आगे बढ़ सकते हो। कोई कठिन काम नहीं है। अंतिम बात, जब चाय बेचने वाला स्टेशन पर जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला लड़का, और आज वो क्या नाम है अमेरिका का राष्ट्रपति, ट्रम्प से डरता नहीं है। ट्रम्प उसकी कुर्सी सरकाते हैं, ट्रम्प उसकी कुर्सी सरका रहे हैं। और अभी बता रहे थे कल 50% टैक्स डराने के लिए लगा दिया था उन्होंने टैरिफ। बोले ही नहीं, जो चुपचाप पीछे हो गए भाई। 25% वापस कर रहे हैं भाई। हम आंख से आंख मिला करके बात करते हैं। जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हमारे मधुबन का बच्चा भी एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। आपको बढ़िया बनना है मस्त। और आपको गाइडलाइन पढ़ाई की, लिखाई की, जो भी चाहिए। मेरी तो बहुत इच्छा है, हम यहाँ एक नेचुरोपैथी सेंटर का कॉलेज खोल रही। जो बच्चे 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर नहीं बन सकते, उन्हें हम 25,000 रुपए में डॉक्टर बनाए। हम 3 साल का कोर्स लगा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें। हम 3 साल का कोर्स चालू कर रहे हैं। और ये बच्चे यदि 12वीं पास कर लें, 12वीं पास, तो 3 साल के अंदर यहाँ पर हम इनके 20 लड़के 20 लड़कियां, 40 बच्चे बच्चियों को यहाँ पर डॉक्टर बनाएंगे। इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, इसके माध्यम से पढ़ाएंगे। हमारे डॉक्टर्स आगे पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, वे भी यहाँ पे नर्स का काम करेंगी। आप महिलाओं को हम आगे बढ़ा करके ये नर्स का काम करेंगी, क्योंकि इनमें भक्ति है, सेवा है। मैंने इन्हें सिखाना नहीं पड़ता। ये अच्छे से मालिश कर सकती हैं, मिट्टी की पट्टी रख सकती हैं, हाथ पैर दबा सकती हैं, और उसके बदले में इनको पैसे मिलेंगे। माने हम पूरे के पूरे क्षेत्र में कोई बेरोजगार नहीं हो और कोई गरीब नहीं रहे, इस भावना से हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। सबको ठीक लग रहा है? डॉक्टर कौन कौन बनेगा भाई बड़े होके? तुम में से कोई बनेगा? एक आध नहीं, चलो मोड़ा तो बनेगा। अरे वाह, क्या बात है, हमारी इतनी बेटियां डॉक्टर बनेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने काफी समय ले लिया, ये 2-3 बातें कहनी थी। ओम नमः सिद्धि। लो बेटे जल्दी पूरा करो। हाँ हो गया। जोरदार ताली बजा दीजिए गुरु जी के लिए। अब हमारे जो बच्चे प्रतिदिन पाठशाला पढ़ते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ, 2-4 बच्चे हम यहाँ पर बुलाएंगे। कैसे वो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, है ना, और उनके जीवन में उसका क्या प्रभाव दिखाई देता है। 2-4 बच्चों को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। वो जल्दी से लिख नहीं पाती हूँ, अपना नाम नहीं लिख पाती हूँ। कोई है ऐसा? इसको लिखना नहीं आता, जिनको नहीं आता लिखना वो हाथ। हाँ, एक जने को नहीं आता, बाकी को आता है सबको अपना नाम लिखना। नाम लिखना आता है, एक को नहीं आता, 2 को, 2 और कौन को? हम आपको लिखने पढ़ने की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं आपको अपना नाम लिखना आ जाए। तो अगले संडे को आपको कॉपी पेन लेकर के आपका नाम लिखना सिखाएंगे। आपको सिग्नेचर में अंगूठा नहीं लगाना है। सभी महिलाओं को ये लेना है, कहीं पर भी गवर्नमेंट में, पंचायत में आपको अंगूठा नहीं लगाना। आपका नाम लिखना सिखाएंगे और आप नाम लिखना सीख जाओगे। पहले हिंदी में लिखना सिखाएंगे, फिर अंग्रेजी में भी सिखा देंगे, और धीरे धीरे आपको पढ़ना आ जाएगा। हम चाहते हैं 2-4-10 बहनें खूब पढ़ाई करें और आपको नर्स बनने में, नौकरी में बहुत काम आएगा। आप अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं यहीं पर रहते रहते। तो पढ़ने लिखने की वाली जो बहनों की रुचि हो, उन्हें स्लेट पट्टी पे लिख करके जैसे बने सिखाना उनको। चलिए अगला कार्यक्रम करो बेटे।